अब्बा मलिहा में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बस मुझे उससे शादी नहीं करनी। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, आप प्लीज ये किस्सा खत्म करें। तो फिर तुमने उससे मंगनी क्यों की थी? क्योंकि आपने शर्त रखी थी अब्बा, अगर मैं हाँ नहीं करता मुझे यूके कभी नहीं जाने देते। जबरदस्ती के रिश्तों के अंजाम ऐसे ही होते हैं। अपना शौक पूरा करने के लिए तुमने उस बच्ची को इस्तेमाल किया। अरे कहां मर गई तुम्हारी इज्जत और गैरत? ये तो तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आ रही है। मैंने किसी को इस्तेमाल नहीं किया अब्बा, आप लोगों के सर पर मुझे किसी रिश्ते में बांधने का भूत सवार था, जैसे मैं कहीं भाग जाऊंगा। उस वक्त के लिहाज से वही फैसला अच्छा था। चुपचाप कबूल करना पड़ेगा, ये हमारी इज्जत का मामला है। ऐसे नहीं होगा अब्बा, आपने मेरे मना करने के बावजूद तारीख तय की, आपने अपनी इज्जत खुद दांव पे लगाई है। अब इसका खमियाजा आप खुद ही भुगतें। मैं उस डेट को पाकिस्तान नहीं आऊंगा। आई एम सॉरी। देखता हूं कैसे नहीं आएगा पाकिस्तान। खिजर, हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम दादाजान, आप सोच नहीं रहे थे? वालेकुम अस्सलाम बेटा। नहीं बेटा, सोने की कोशिश कर रहा था। तुम सुनाओ, सब खैरियत है ना? मैं बहुत परेशान हूँ दादाजान। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? दादाजान मैं मलिहा से शादी नहीं कर सकता। ये क्या कह रहे हो बेटा? तारीख मुकर्रर करने के बाद तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? दादाजान प्लीज गुस्सा मत करें और प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैंने पापा को तब भी मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे बताए बगैर डेट फिक्स कर दी। उन्होंने मुझे धोखा दिया। लेकिन तुम इनकार क्यों कर रहे हो? दादाजान आपको याद है कि मंगनी के वक्त भी मैंने आपके ही फोर्स करने पर हाँ की थी। तो फिर अब भी मान जाओ ना, तब भी तो तुम मेरे कहने पर मान गए थे। दादाजान तब मामला कुछ और था। तब मेरे दिल में कोई और नहीं थी। तो क्या तुम किसी और के लिए इनकार कर रहे हो? आई एम सॉरी दादा, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे वादा कर चुका हूँ। मैं उसी से शादी करूंगा, वरना किसी से नहीं। बेटा तुमने बहुत देर कर दी है खिदर बेटा, दोनों घरों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। दादाजान हमारी जिंदगी से ज्यादा आपको दो खानदानों के ताल्लुकात की फिक्र है। जबरदस्ती की शादी से ना ही तो मैं खुश रहूंगा और ना ही मैं मलिया की खुशी गारंटी कर सकता हूँ। दादाजान अली चाचू की वीरान जिंदगी की मिसाल आपके सामने है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ खिजर बेटा। मैं हसनदीन से बात करने की कोशिश करता। कोशिश नहीं दादा, आपको ये मेरे लिए करना होगा। ये मेरी जिंदगी का मामला है। ये बेटा सिर्फ तुम्हारा नहीं, मलिया का भी मामला है। वो सोचो उसका कितना दुख होगा, उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? दुख होगा दादा, लेकिन वक्ती होगा। मैं मलिहा को वो मोहब्बत नहीं दे सकता जिसकी वो हकदार है। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बात करता हूँ। थैंक यू दादाजान। अब आप आराम करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ क्या चल रहा है? घर में बहुत टेंशन चल रही है तुम्हारी वजह से। तो आपको पता है मामले के बारे में? कौन है वो लड़की? ये सब छोड़ें, हम अपनी बात करते हैं। मैं कल एक बहुत खूबसूरत कहानी पढ़ रहा था, सुनना पसंद करेंगे? श्योर, सुनाओ। ये कहानी एक शहजादे की है जिसे एक आम सी लड़की से प्यार होता है और अपने किंगडम में बताए बगैर उस लड़की से शादी कर लेता है और अपनी जिंदगी का आगाज करता है। शहजादे को हमेशा एक डर खाए रखता है कि खुदा न खास्ता उसकी बनाई हुई दुनिया जिसमें वो अपनी प्यारी सी बेटी के साथ रहता है उसे छीन ली जाएगी। फिर एक दिन ऐसा ही होता है, शहजादे को किंगडम में बुलाया जाता है और अपने फर्ज अंजाम देते हुए वो अपनी प्यारी सी दुनिया जिसमें उसकी बीवी और बेटी रहते हैं उन्हें खो देता है। चाचू को मेरी बात सुनना है? हाँ 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 सुन। फिर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। शहजादा रियलाइज करता है कि इस पूरे किंगडम से ज्यादा उसे वो छोटी सी प्यारी सी दुनिया अजीज होती है और उसके रहने वाले लोगों के साथ ज्यादती हुई होती है। इस गिल्ट को लेकर शहजादा महल के कमरे में खुद को बंद कर देता है। अब उसकी जिंदगी के सारे रंग उस छोटी सी दुनिया में रह जाते हैं, लेकिन शहजादा इस बात से लायक था कि उसकी नन्ही सी परी आज भी उसके बारे में सोचती है, सवाल करती है, क्या मेरे पापा को वो महल मुझसे ज्यादा पसंद है? चाचू, आपकी तबीयत ठीक? यस 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 Are you sure? श्योर श्योर, आई एम ओके। आप आराम करें, हम बाद में बात करते हैं। रुको रुको, जी। तुम उस बच्ची का बता रहे थे, उसका क्या हुआ? मैंने कहानी यहीं तक पढ़ी है, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम चाचू, सब खैरियत? इस टाइम कॉल की? वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो प्रॉब्लम, मैं तो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक कह रहा था। लगता है आपको नींद नहीं आ रही। हाँ नहीं आ रही, पिछले कई सालों से नहीं आ रही। चाचू, खिजर, मैं लंदन आना चाहता हूँ। आप ज़रूर आइए, आपको जो मॉरल सपोर्ट चाहिए मैं आपको दूंगा। यू आर नॉट अलोन, ओके?
मैं आपका इंतजार करूंगा। जब आप सो जाएं और इंशाल्लाह बात होती है। ओके। ओके, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कैसी बात? उम्मीद है कि तुम मेरी बात तहम्मुल से सुनोगी और समझने की कोशिश करोगी। ऐसी कौन सी बात है जो इतनी लंबी तमहीद बांध रहे हो? मलिया, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। मैंने अब्बा को साफ मना कर दिया था, लेकिन मुझे बताए बगैर उन्होंने शादी की डेट तय कर दी। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड नेवर वांट दैट, लेकिन इस वक्त मैं मजबूर हूँ। अगर हो सके मुझे माफ कर देना। मैं दुआ करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। आई एम सॉरी। खुदा हाफिज। कैसे गुजरा आपका? It was fine. लंबा सफर करके आए, थके हुए होंगे। बहुत तवील सफर तय किया। एक्चुअली आपने तो मुझे सरप्राइज कर दिया। नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे नहीं लग नहीं रहा था कि आप इतने जल्दी आएंगे। तुम्हारी वजह से तो आए हो। तुम्हारी इनकरेजमेंट से ही तो हिम्मत बंधी। आई एम जस्ट ग्लैड कि आप आए। घर बस आने वाला है। क्या आप भी यहीं रहते थे? नाइन सरे रोड। अभी तक याद है? वही तो याद है।
पापा आप वापस कब आएंगे? मैं आपको खूब मिस करूंगी। प्लीज मुझे खुशी से रुखसत करो ना, अगर ऐसे भेजोगी तो मुझसे नहीं जाया जाएगा। प्लीज तो साथ ही कॉल करना। ओके मुझसे प्रॉमिस करो तुम परेशान नहीं होगी। आई कैंट। मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि कुछ होने वाला। अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम सलाम। कैसा गुजरा आपका दिन? लगता है आप सोए नहीं हैं, थके थके से लग रहे हैं। कहीं गया था। कहाँ? कहाँ जा सकता हूँ? कुछ मिला? हाँ, पछतावा, दुख और कुछ पुरानी यादें। You must be jet lagged। अब जाके सो जाए, कल बातें करेंगे। फिजर, मैं यहाँ सोने नहीं आया हूँ। तुम अच्छी तरह जानते हो जब तक मैं उनसे मिल नहीं लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। मैं आपकी बेचैनी समझता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको और मरियम को मिला सकूँ। मरियम कैसी है मेरी बेटी? बड़ी हो गई होगी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी होगी। यहीं रहती है आसपास, मेरे बारे में जानती है। तुम कैसे मिले उससे? It's such a small world। मेरी और मरियम की दोस्ती इत्तेफाकन हो गई थी। फिर एक दिन वो मेरे घर पे एक फोटो एल्बम देख रही थी और उसमें आपकी एक पुरानी तस्वीर मिली। जब उसे पता चला कि आप मेरे चाचू हैं तो वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। इसी मसले को तो रिजॉल्व करने में पाकिस्तान गया था, लेकिन आपसे मिल नहीं सका। वो नफरत करती है मुझसे, और ठीक भी है। मैं इसी काबिल हूं। I deserve this। उसकी माँ ने उसे बताया होगा मैं कितना जालिम इंसान हूं। आयशा भी तो नफरत ही करती होगी मुझसे, और क्यों ना करे। कितने दुख दिए मैंने उसे मेरी मोहब्बत पे कितना भरोसा था, और मैंने क्या कर दिया यार। आपने वाकई बहुत गलत किया, बहुत जुल्म किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अली मुराद का जो यूके अचानक चले जाना, ऐसी सिचुएशन में कोई बेटा अपनी वजह से अपने बाप को मरते हुए कैसे देख सकता है? मुझे अपनी खुशी अब्बा जान की जिंदगी में से किसी एक चीज का इंतखाब करना था। मैं बहुत प्रेशर में था, मुझे वो ही ठीक लगा। लेकिन चाचू ये ठीक नहीं था। आपको स्टैंड लेना चाहिए था। कोई किसी को इमोशनल ब्लैकमेल करके इस तरह उनका घर कैसे तबाह कर सकता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम खिजर। मैंने एक रिश्ता बचाने के चक्कर में दूसरा रिश्ता तोड़ दिया। अगर वालिदैन का मुझ पे हक था तो बीवी बच्चे की हिफाजत मेरा फर्ज था।
मैंने हक अदा कर दिया, फर्ज भूल गया। और मुझे एतराफ है कि मैं एक कमजोर आदमी हूं। मैंने वादे बहुत किए लेकिन निभा नहीं सका। अब तो दादाजी भी बहुत रिग्रेट फील करते हैं। एक बार मिलकर वो भी माफी मांगना चाहते हैं। मुझ में तो आयशा का सामना करने की भी हिम्मत नहीं है। माफी कैसे मांगूंगा मैं उससे? तुम मिले हो उससे, वो अब भी वैसी ही है, मेहरबान, मोहब्बत करने वाली। वो नफरत करती है मुझसे। क्या नहीं करना चाहिए? आयशा ने कभी जिक्र नहीं किया, कोई शिकवा, कोई शिकायत। खिजर प्लीज, मेरे लिए एक एक लम्हा काटना मुश्किल है। मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ, उसकी आवाज सुनना चाहता हूँ। प्लीज। आई अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे मरियम को बहुत सुकून से समझाना होगा, कन्विंस करना होगा। वो तो ये भी नहीं जानती कि आप यहाँ आए हैं। वो मुझसे मिलने आएगी ना, इनकार तो नहीं करती। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ओके, आप मायूस मत हो, जस्ट रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी फाइन। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Maryam. Happy birthday to you. Thank you so much. They're beautiful. Happy birthday. Thank you. इस साल केक तो नहीं लाया क्योंकि Right. अच्छा सुनो, हम एक अच्छे से डिनर के लिए तो जा रहे हैं। What can I get you? I'm not that into gifts, you know that. तुम ही तो कहती हो कि गिफ्ट्स का खुशियों से ताल्लुक होता है। Okay. फिर जो तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा लगे। चलो सही है, आज से मैं तुम्हारा हुआ, पूरा का पूरा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस दुनिया की हर खुशी दे दूँ। And I promise to never let you down. Promise? I'll take your word for it. आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आज का दिन बहुत अच्छा था, मैं ऐसे हमेशा याद रखूंगी। इंशाल्लाह।
मैं भी चाहता हूँ कि तुम आज का दिन कभी ना भूलो। मैंने कहा था मुझे घर ड्रॉप कर देते, यहाँ क्यों ले आए? इतनी क्या जल्दी है? कर दूंगा ड्रॉप। अच्छा एक बात बताओ, तुमसे कभी गलती हुई है? ऑब्वियसली, हर इंसान करता है। और गलती से नुकसान भी हुआ होगा। तो कभी ऐसा हुआ है कि तुमने गलती की हो, रिग्रेट हो, लेकिन सामने वाला तब भी तुम्हें माफ ना करे? एक दफ़ा स्कूल में फुटबॉल खेलते हुए एक मेरी दोस्त थी, उसको चोट लग गई मेरी वजह से। मेरी बार बार माफ़ी मांगने पर भी उसने मुझे माफ़ नहीं किया, तो मुझे उसका रिग्रेट है कि उसने मुझे बिलीव नहीं किया, दोस्ती तोड़ दी। आई मीन, मैं क्यों जानबूझ के उसको हर्ट करूँगी, राइट? तो या ना, लेकिन ये कैसे सवाल है? इसलिए कि मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस तरह के रिग्रेट्स और लोगों को भी हो सकते हैं। अपना दिल बड़ा करो मरीम और उन्हें माफ कर दो प्लीज। कोई भी जानबूझकर अपने प्यारों को नहीं हर्ट करना चाहता। ये कैसी बातें कह रहे हो तुम? जाना क्या चाहते हो? अली चाचू तुमसे मिलना चाहते हैं। एक बार प्लीज, एक बार मिल लो उनसे।